good morning. How are you? I hope you all are fit and fine. चलिए आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ 1, भाषा, लिपि और व्याकरण। ओके, हमने कल ही इस वीडियो में समझा था इसी लेसन को कि भाषा क्या है, भाषा के रूप कितने हैं, है ना। तो अभी छोटी सी जानकारी दे दें, फिर से रिपीट करवा दें, रिवीजन करवा दें कि भाषा की क्या डेफिनेशन हो सकती है या क्या परिभाषा हो सकती है। तो भाषा की परिभाषा यही है कि जब हम विचारों या भावों को प्रकट करते हैं, प्रकट करने के माध्यम को ही हम भाषा कहते हैं। ठीक है, मतलब भाषा के द्वारा ही हम दूसरों की बातें समझते हैं और तथा अपनी बातें दूसरों को समझाते हैं। तो ये क्या कहलाती है, अपनी भाषा कहलाती है। ठीक है, अब भाषा के रूप बताया गया था कि भाषा के हमने 3 रूप समझे थे। पहला मौखिक भाषा। अब मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा वो कहलाती है जो हम अपने मुख के जरिए, मतलब अपने मुंह से बोलते हैं, उसमें हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ हम बोल के अपनी बातों को समझा सकते हैं, तो वो कहलाती है मौखिक भाषा, है ना। और लिखित भाषा क्या कहलाए? लिखित भाषा वो भाषा कहलाए जब हम बोलने के साथ साथ हम लिख सकते हैं, लिख के अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, तो वो कहलाती है अपनी लिखित भाषा। फिर तीसरा पढ़ा था हमने सांकेतिक भाषा। अब सांकेतिक स्पष्ट हो रहा है, सांकेतिक मीन्स संकेत, है ना। तो जब कोई व्यक्ति गूंगा होता है, ठीक है, वो अपनी आवाज़ से नहीं बुला सकता, है ना, उसमें हम गूंगा बोलते हैं, जो बोल नहीं सकता है। तो वो व्यक्ति को अगर कहीं जाना है या कुछ चीज़ सामान चाहिए, तो वो क्या करेगा? वो तो बोल नहीं सकता, तो वो क्या करता है कि अपने इशारे की सहायता से ही वो दूसरों को समझाने का प्रयास करता है और उसे वो सामान या जो भी चीज़ होती है उसे मिल सकती है। तो ये थी सांकेतिक भाषा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आज राष्ट्रभाषा, भाषा और बोली और लिपि और व्याकरण। आज का टॉपिक हमारा ये 4 है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। पहला है राष्ट्रभाषा। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। ठीक है, यह हमारे देश की एक बड़े भाग, लगभग 12 राज्यों में बोली जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश आदि। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें भाषा और लिपि या भाषा और बोली। भाषा जब किसी बड़े विभाग में बोली जाती है, भाषा जब किसी बड़े विभाग में बोली जाती है तो उसकी क्षेत्रीय भाषा विकसित होने लगती है और इसी क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। कोई भी बोली विकसित होकर साहित्य की भाषा बन जाती है। आज जो हिंदी हम बोलते हैं या लिखते हैं या खड़ी होती हैं, इसके अतिरिक्त या इसके पूर्व अवधि ब्रज, मैथिली और आदि बोलियां भी सर्वाधिक भाषा के पद पर आसीन हो चुकी हैं। तो ये क्या थी, अपनी भाषा और बोली के बारे में यहाँ बताया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है व्याकरण। व्याकरण क्या है, हम किसे कहते हैं व्याकरण, हम कैसे समझें? तो इसका आंसर है व्याकरण यह विधा है जिसके द्वारा किसी भाषा का शुद्ध बोलना या लिखना जाना जाता है। व्याकरण भाषा की व्यवस्था को बनाए रखने का काम करते हैं। व्याकरण भाषा के शुद्ध एवं अशुद्ध प्रयोग पर ध्यान देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक भाषा के अपने नियम होते हैं। उस भाषा का व्याकरण भाषा को शुद्ध लिखना व बोलना सिखाता है। ठीक है,
फिर है यहाँ पर दिया है नेक्स्ट है भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग करने, ठीक है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को ही व्याकरण हम कहते हैं, ठीक है। आगे इसके हम कल रीड करेंगे, इतना आप अपने कॉपी में बुक रीडिंग करके आएंगे, होमवर्क है। ओके, बाय बाय स्टूडेंट।